नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। ईरान अमेरिका मुआहिदा करीब, ट्रंप का बड़ा दावा, जौहरी हथियारों पर सख्त शर्त बरकरार। शुमाली इराक में ईरानी पासदाराने इनकलाब की कार्रवाई, अलहदगी पसंदों ग्रोहों के ठिकानों पर हमले, खित्ते में कशीदगी में इजाफा। नेतन्याहू का बड़ा हुक्म, इस्राएली फौज को लिबनान में मजीद गहराई तक पेशकदमी की हिदायत, हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयों में शिद्दत। दिल्ली में इमारत गिरने का सानहा, हलाकतों की तादाद 6 हो गई, मुकदमा दर्ज, 2 म्युनिसिपल इंजीनियर मुअत्तल। शदीद गर्मी के पेश नजर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अवाम से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील, पानी ज्यादा पीने और धूप से बचने का मशवरा। अवामी फलाह और अहम उमूर पर गौर के लिए वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने 3 जून को हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान असेंबली का इजलास तलब कर लिया। सुनील शर्मा की अब्दुल्ला खानदान पर सख्त तनकीद, कहा उमर अब्दुल्ला इख्तियारात और प्रोटोकॉल बरकरार रहे तो रियासती दर्जे से कम पर भी राजी हो जाएंगे। 3 जून के इजलास पर सियासी गर्मा गर्मी, उमर अब्दुल्ला का सुनील शर्मा को जवाब, बोले जो कम जानते हैं वही सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। गुलमर्ग गंडोला सर्विस बदस्तूर मुअत्तल, बहाली के लिए ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं, सयाहों को टिकटों की रकम वापस करने का अमल शुरू। रियासती दर्जे की बहाली और बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर, अवामी मफादात के लिए नुकसानदेह, कांग्रेस का हुकूमत पर तनकीद, फौरी इक़दामात का मुतालबा। और लद्दाख में नई एक्साइज पॉलिसी नाफिज, शराब की फरोख्त से मुतल्लिक पाबंदियों में नरमी, लाइसेंस के हुसूल का अमल भी आसान बना दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ एक अहम मुआहिदा तय पाने के करीब है। ताहम उन्होंने वाज़ा किया कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अमेरिका दीगर ऑप्शंस बशमूल फौजी कार्रवाई अख्तियार करने से गुरेज नहीं करेगा। फोकस न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात मज़बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं और दोनों फिरेक एक ऐसे मुआहिदे के करीब पहुंच चुके हैं जो खित्ते में कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी मुआहिदे की बुनियादी शर्त यह होगी कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने उसूली तौर पर इस बात पर आमादगी जाहिर की है कि वो जौहरी हथियारों की तैयारी की जानिब नहीं बढ़ेगा, ताहम मुआहिदे की बाज़ शिकों पर अभी मजीद बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात आसान नहीं है क्योंकि ईरानी नुमाइंदे सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन अमेरिका बतदरीज अपने मकासद हासिल कर रहा है। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि वो जल्दबाजी में कोई मुआहिदा नहीं करना चाहते क्योंकि उज्जत में किया गया मुआहिदा देर पा नताइज नहीं दे सकता। उनके बकौल अगर फिरीक़ैन के दरमियान काबिल कबूल समझौता तय पाया तो न सिर्फ खित्ते में इस्तेहकाम आएगा बल्कि अब नए हुर्मुज़ जैसे अहम बहरी रास्तों की मुकम्मल बहाली भी मुमकिन हो सकेगी, जो आलमी तिजारत और तेल की तरसील के लिए इंतहाई अहमियत रखते हैं। ईरान की पासदाराने इनकलाब यानी IRGC ने शुमाली इराक के कुर्दिस्तान खित्ते में मुबैना अलहदगी पसंद मुसल्लह ग्रोहों के खिलाफ नई फौजी कार्रवाई करते हुए उनके मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ये ऑपरेशन जमीनी फोर्सेस की जानिब से किया गया, ताहम हमलों में इन मखसूस ग्रोहों या मकामात को निशाना बनाया गया। इस हवाले से फौरी तौर पर तफसीलात जारी नहीं की गई। ईरानी हुक्काम का कहना है कि सरहदी इलाकों में सरगर्म बाज मुसल्लह ग्रोह ईरान की इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के लिए खतरा बन रहे थे, जिसके बाद कार्रवाई का फैसला किया गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक ईरान ने माजी में भी ऐसे ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की है जिन पर तेहरान मुखालिफ सरगर्मियों और सरहद पार हमलों की मनसूबाबंदी के इल्जामात आयद किए जाते रहे हैं। शुमाली इराक का नीम खुद मुख्तार कुर्दिस्तान खित्ता तवील अरसे से मुख्तलिफ ईरानी कर्द अपोजिशंस और अलहदगी पसंद तंजीमों की सरगर्मियों का मरकज समझा जाता है। ईरानी हुक्काम का मौक़िफ़ है कि बाज़ ग्रोह इराक की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए ईरान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करते हैं, जबकि उन ग्रोहों की जानिब से अक्सर ईरानी इल्जामात की तरतीब भी की दी जा रही है।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने फौज को जनूबी लेबनान में मजीद गहराई तक कार्रवाइयां तेज करने और हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने की हिदायत जारी कर दी है। इसराइली हुक्काम के मुताबिक ये फैसला सरहदी इलाकों में बढ़ती हुई सिक्योरिटी खदशात और हिजबुल्लाह की सरगर्मियों के तनाजुर में किया गया है। इसराइली हुकूमत का कहना है कि फौजी कार्रवाइयों का मकसद शुमाली सरहद को महफूज बनाना, हिजबुल्लाह की अस्करी सलाहियतों को कमजोर करना और इसराइली शहरियों को मुमकिन हमलों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। हुक्काम के मुताबिक फौज को लेबनान के अंदर ऐसे मकामात तक रसाई हासिल करने का इख्तियार दिया गया है जहां हिजबुल्लाह के जंगजुओं, असलाह के ज़खायर और अस्करी तनसीबात की मौजूदगी का शुबा है। दूसरी जानब लेबनान और हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइली कार्रवाइयों को मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार देते हुए शदीद मजम्मत की गई है। इलाकाई सराय के मुताबिक सरहदी इलाकों में हालिया दिनों के दौरान झड़पों और फजाई हमलों में इजाफा देखने में आया है, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ गई है। भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में एक रिहायशी इमारत के मुनहदम होने के अलमनाक वाक़े में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 6 हो गई है, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। हादसे के बाद इंतजामिया ने मामले की तहकीकात शुरू करते हुए FIR दर्ज कर ली है और इब्तिदाई गफलत के इल्जामात के तहत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के 2 इंजीनियरों को मुअत्तल कर दिया गया है। हुक्काम के मुताबिक इमारत अचानक जमीन बोस हो गई, जिसके नतीजे में कई अफराद मलबे तले दब गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, कौमी और रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस फोर्स और दीगर इमदादी इदारों ने मौके पर पहुंचकर बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कई घंटों तक जारी रहने वाली कार्रवाई के दौरान मलबे से लाशें और जख्मियों को निकाला गया। दिल्ली हुकूमत और शहरी इदारों ने वाक़े को इंतहाई संगीन करार देते हुए मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया है। इब्तिदाई जांच में इमारत की तामीराती हालत, निगरानी के निज़ाम और हिफाजती उसूलों पर सवालात उठाए जा रहे हैं। इसी तनाजुर में 2 मुतल्लिका इंजीनियरों को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि जिम्मेदार अफराद के तयन के लिए तफ्तीश जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी शदीद गर्मी और बढ़ते हुए दर्जा हरारत के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि गर्मी की शिद्दत के बाद शहरी अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें और गैर जरूरी तौर पर तेज धूप में निकलने से गुरेज करें। अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत मुसलसल बुलंद सतह पर है, जिसके बाद आवाम को इजाफी एहतियात बरतने की जरूरत है। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि वो अपने जिस्म में पानी की कमी न होने दें और अगर किसी जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलना पड़े तो मुकम्मल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मोदी ने कहा कि शदीद गर्मी इंसानी सेहत पर मनफी असरात मुरतब कर सकती है, इसलिए बुजुर्गों, बच्चों और बीमार अफराद का खुसूसी ख्याल रखा जाना चाहिए। उन्होंने आवाम पर जोर दिया कि वो माहिरीन सेहत और मकामी इंतजामिया की जानिब से जारी हिदायत पर अमल करें ताकि हीट वेव और गर्मी से मुतल्लिक बीमारियों से महफूज रहा जा सके। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हुक्मरान इत्तेहाद से वाबस्ता अराकीन असम्बली और हुकूमत की हिमायत करने वाले आज़ाद अराकीन का एक अहम इजलास 3 जून को तलब किया है। इस इजलास में अवामी फलाह बहबूद, तरक्याती मामलात और दीगर अहम इज्तिमाई अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला की जानिब से अरकान असम्बली को भेजे गए दावतनामे में कहा गया कि इजलास का मकसद ऐसे मामलों पर गौर खोज करना है जो अवामी मफाद और जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की से मुतल्लिक हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुख्तलिफ हल्कों से मुतल्लिक अवामी मसाइल, जारी तरक्याती मनसूबों और हुकूमती तरजीहात का भी जायजा लिया जा सकता है। इजलास में हुक्मरान जमात, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम अराकीन असम्बली के अलावा हुकूमत की हिमायत करने वाले 4 आज़ाद अराकीन असम्बली को भी मदऊ किया गया है। सियासी मुबसरीन के मुताबिक ये नशिस्त हुकूमत की आइंदा हिकमत अमली, कानून साज तरजीहात और अवामी मसाइल के हल के हवाले से अहम समझी जा रही है। जम्मू कश्मीर असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और अब्दुल्ला खानदान को हद की तनकीद बनाते हुए इल्जाम आयद किया है कि उनकी सियासत हमेशा इक़्तिदार, ओहदों और सरकारी मुराद के गिर्द घूमती रही, न कि अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि अब्दुल्ला खानदान ने अपनी सियासी तारीख में कभी इक़्तिदार से दस्तबरदार होने का रास्ता इख्तियार नहीं किया और अगर उनके इख्तियारात और सरकारी प्रोटोकॉल बरकरार रहें तो उमर अब्दुल्ला रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे पर भी समझौता कर सकते हैं। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत के लिए असल अहमियत अवामी मसाइल के बजाय सियासी हैसियत और मुराद की रही है। बीजेपी रहनुमा ने मज़ीद इल्जाम लगाया कि अब्दुल्ला खानदान ने माजी में भी अवामी जज्बात और सियासी मसाइल को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया और अहम सियासी मामलात पर लोगों को गुमराह किया। उनके मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत का महवर हमेशा इक़्तिदार का हुसूल और उसे बरकरार रखना रहा है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सिंकिंग शिप है, डूबता जहाज है, उसको एक अंतिम प्रयास हमारे मिसिंग सीएम, मिसिंग वज़ीर आला करने जा रहे हैं, जो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुए थे पिछली डिनर पार्टी से, जिस डिनर पार्टी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के घर में हाथापाई हुई और फ्रस्ट्रेशन में हमारे मिसिंग सीएम साहब ने अगले दिन कहा कि नौजवानों को हम घसीट के नहीं लेते हैं शराब ठेके तक। एक एरोगेंस दिखाया और इसके जो दाएं बाएं जो नज़दीकी कोटरी है, इसको ज़बरदस्ती डिपोर्ट किया गया था
जिसमें हमने लापता होने की भी, गुमशुद की भी रिपोर्ट डाली थी। अब नमूदार हो के दोबारा से ये जो डूबता जहाज़ है, टूटता घर है, इसको बचाने का एक अंतिम प्रयास वज़ीर आला साहब की जानिब से हो रहा है। लेकिन मैं एक बात वाज़ा करना चाहता हूँ, ये जितना भी प्रयास करें, ये जितना भी कोशिश करें, इनका घर टूट चुका है। आपके ही चैनलों के माध्यम से हम ज़रूर बहुत जल्दी ये खबर सुनेंगे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 3 जून को तलब किए गए हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान असम्बली के इजलास पर अपोजिशन की तनकीद का जवाब देते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा पर बिलवास्ता तंज किया है। उन्होंने कहा कि इजलास के बारे में सबसे कम मालूमात रखने वाले लोग ही सबसे ज्यादा तबसरे कर रहे हैं, जबकि हकीकत से वाकिफ अफराद खामोश हैं। वज़ीर आला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा कि उन्हें ये देखकर हैरत होती है कि जिन लोगों को इजलास के मकसद और एजेंडे के बारे में सबसे कम इल्म है, वही सबसे ज्यादा बयान दे रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो लोग हकीकत जानते हैं वो उमूमन खामोश रहते हैं, जबकि बोलने वाले अपोजिशन की नशिस्तों पर बैठे होते हैं। उमर अब्दुल्ला के ये रद्द-ए-अमल भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा के उस बयान के बाद सामने आया जिसमें उन्होंने 3 जून के इजलास को नेशनल कॉन्फ्रेंस की डूबती हुई कश्ती को बचाने की आखिरी कोशिश करार दिया था। दुनिया की बुलंद तरीन और मशहूर केबल कार सर्विसेज में शुमार होने वाली गुलमर्ग गंडोला सर्विस गुज़श्ता एक हफ्ते से ज़ायद अरसे से मुअत्तल है और उसकी बहाली के हवाले से ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया है। हुकाम के मुताबिक 25 मई को पेश आने वाले एक तकनीकी नुक्स के बाद एहतियाती तौर पर सर्विस बंद कर दी गई थी, जिसके बाद माहिरीन की जानिब से मुतल्लिक पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। गुलमर्ग गंडोला प्रोजेक्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद कमर सज्जाद ने बताया कि सर्विस की बहाली की तारीख के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। उनके मुताबिक मुसाफिरों और सयाहों की हिफाजत को अवलीन तरजीह दी जा रही है और तमाम तकनीकी जांच मुकम्मल होने के बाद ही गंडोला दोबारा आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि जिन सयाहों ने 25 मई से लेकर 2 या 3 जून तक गंडोला के टिकट पहले से बुक कर रखे थे, उनके लिए रकम की वापसी का अमल इतवार से शुरू कर दिया गया है। मुतल्लिका हुकाम के मुताबिक मुतासरा सयाहों को उनकी बुकिंग के मुताबिक मुकम्मल रकम वापस की जाएगी ताकि उन्हें किसी माली नुकसान का सामना न करना पड़े। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने रियासती दर्जे की बहाली और पंचायती और बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में मुसलसल ताखीर पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस सूरत हाल से न सिर्फ अवामी मफादात मुतासर हो रहे हैं, बल्कि हुक्मरानी, तरक्याती अमल और अवामी मसाइल के हल पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। जम्मू जिला के खोड़ इलाके में पार्टी के संगठन सर्जन अभियान के तहत मुनक़दा एक इजलास से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग सदर रमन बल्ला ने कहा कि अवाम तवील अरसा से अपनी जमहूरी हकूक़ की मुकम्मल बहाली और ऐसे निज़ाम हुकूमत के मुंतज़िर हैं जो मकामी उमंगों के मुताबिक जवाबदेह और मौसर हो। उन्होंने कहा कि रियासती दर्जे की बहाली महज एक सियासी मुतालबा नहीं, बल्कि ये इंतजामी कारकर्दगी, जमहूरी एहतसाब, तेज रफ्तार तरक्की और अवामी शिकायत के मौसर इजाले से बरह रास्त जुड़ी हुई है। रमन बल्ला ने इल्जाम आयद किया कि मुकम्मल इख्तियारात की हामिल रियासती हुकूमत न होने के बाद अवाम में ये तासुर पैदा हुआ है कि कई अहम मकामी मसाइल को मतलूबा तवज्जो नहीं मिल रही है। उन्होंने पंचायतों, शहरी बल्दियाती इदारों और दीगर निचली सतह के जमहूरी इदारों के इंतखाबात में ताख़ीर पर भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इन इदारों की गैर फ़ालियत ने मकामी सतह पर तरक्याती मनसूबाबंदी और उनके नफाज को मुतासिर किया है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने नई एक्साइज पॉलिसी की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत शराब की फरोख्त और लाइसेंस के तमाम निज़ाम में अहम तब्दीलियां मुतारिफ कराई गई हैं। हुकाम के मुताबिक नई पॉलिसियों का मकसद गैर कानूनी और गैर मियारी शराब की रोकथाम, निज़ाम में शिफाफियत लाना और कानूनी फरोख्त के दायरा कार को वुसअत देना है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।